झांसी में बुधवार को सड़क हादसे में प्राइमरी स्कूल के टीचर की हो गई दर्दनाक मौत। सुबह करीब 9:30 बजे बाइक से स्कूल जा रहे थे वह, तभी घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर दूसरी बाइक ने मार दी टक्कर, जिसमें टीचर और दूसरी बाइक पर सवार 2 लोग हो गए घायल। तीनों को सीएचसी से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया रेफर, जहां पर इलाज के दौरान टीचर की हो गई मौत, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। मौत थाना क्षेत्र के सेमरी गांव के पास का है मामला, जहां रहने वाले 51 वर्षीय राजेंद्र यादव के रूप में हुई है मृतक की पहचान, जो भांडेर थाना क्षेत्र के बीकर गांव के प्राइमरी स्कूल में थे टीचर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर जिले के गोविंद नगर स्थित काशीराम आवासीय कॉलोनी में बच्चों के विवाद के बाद हुई मारपीट में दामाद और ससुर हो गए घायल। दोनों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। जानकारी के अनुसार कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला गोविंद नगर निवासी 29 वर्षीय बिलाल के बच्चों का मंगलवार शाम पड़ोसी के बच्चों से हो गया था विवाद, जिसकी उसने पुलिस में की थी शिकायत। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बिलाल और पड़ोसी के बीच आगे विवाद न करने को लेकर हो गया था राजीनामा, लेकिन पुलिस के जाने के कुछ देर बाद बीती रात करीब 10 बजे तक जब बिलाल अपनी पत्नी के लिए दुकान से लेकर जा रहा था जूस, तभी पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर कर दिया हमला। बीच बचाव कराने आए बिलाल के ससुर फरीद के साथ भी की गई मारपीट, जिसमें दोनों लोग हो गए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र स्थित मुसमरिया जंगल में अवैध लकड़ी कटान का मामला आया है सामने। भाजपा जिला अध्यक्ष उर्विजा दीक्षित की सतर्कता से हुआ है खुलासा। इसके बाद 3 लोगों को पकड़कर कर दिया गया है वन विभाग के हवाले। जानकारी के अनुसार मुसमरिया क्षेत्र के जंगलों में लंबे समय से रात के अंधेरों में चोरी छुपे पेड़ों की जा रही थी कटाई। कटान के बाद लकड़ी को लोडर और अन्य वाहनों के जरिए बाहर किया जाता था सप्लाई। स्थानीय लोगों ने पहले भी इसकी की थी शिकायत, लेकिन नहीं हो सकी थी ठोस कार्रवाई। बीती रात एक कार्यक्रम से लौटते समय जंगल में चल रही संदिग्ध गतिविधियों पर पड़ी जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित की नजर, तो उन्होंने तुरंत वाहन रुकवाकर मौके पर पहुंचकर लकड़ी काट रहे लोगों से मांगा अनुमति पत्र। अचानक कार्रवाई से घबराकर भागने लगे आरोपी, तब लोगों ने पीछा करते हुए पकड़ लिए 3 आरोपी। प्रारंभिक जांच में अवैध कटान और लकड़ी की सप्लाई की हुई है पुष्टि। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ है जारी और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। दतिया जिले की बड़ौनी थाना क्षेत्र में बीती रात एक तेज रफ्तार बस ने कार को पीछे से मार दी जोरदार टक्कर। इस हादसे में कार सवार एक महिला की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उनके पति और 1.5 साल की बेटी गंभीर रूप से हो गए घायल। हादसे के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। जानकारी के अनुसार होलीपुरा निवासी प्रशांत निचरेले बीती रात अपनी पत्नी श्वेता निचरेले और 1.5 साल की बेटी के साथ वरना कार से गए थे बाहर। जब झांसी चुंगी क्षेत्र से अपने घर लौट रहा था परिवार, तभी पटवारी फार्म हाउस के सामने पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने उनकी कार में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें श्वेता की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि प्रशांत और उनकी मासूम बेटी गंभीर रूप से है घायल, जिनका अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा में एक महिला का रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से इलाके में फैल गई सनसनी। बताया जा रहा है कि एक युवक द्वारा अश्लील वीडियो वायरल किए जाने के बाद महिला ने उठा लिया है गलत कदम। कवरई थाना क्षेत्र के गोगौरा गांव का है मामला। परिजनों का आरोप है कि युवक ने महिला का अश्लील वीडियो किया था वायरल, जिससे आहत होकर महिला ने उठाया गलत कदम। बरीपुरा गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला महिला रेखा विश्वकर्मा का शव। बताया जा रहा है कि रेखा एक दिन से थी लापता, जिनकी परिजन और पुलिस कर रहे थे तलाश। तभी अगले दिन उनका शव मिलने के बाद परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में सरकारी स्कूल की महिला टीचर ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन। हालत बिगड़ी तो प्रिंसिपल पति से बोली कि मेरी बिगड़ रही है हालत, बचा लो मुझे। पति और बच्चे उन्हें लेकर पहुंचे मेडिकल कॉलेज, जहां टीचर ने इलाज के दौरान पति की गोद में बचाने की गुहार लगाते लगाते तोड़ दिया दम। नवाबाद थाना क्षेत्र की है घटना, जहां मौट के प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर 45 वर्षीय रूपा राठौर अपने पति और 2 बच्चों के साथ करती थी निवास। रूपा के पति संजय राठौर भी मौट के सरकारी केसीपी इंटर कॉलेज में है प्रिंसिपल। रात को पूरे परिवार के साथ बैठकर खाया खाना। अपने बेटे वैभव के साथ एक कमरे में सोने चले गए संजय, जबकि बेटी सृष्टि के साथ दूसरे कमरे में सो गई रूपा। पति संजय ने बताया कि सुबह 5 बजे रूपा उनके कमरे में आई और बोली कि उन्होंने विषाक्त पदार्थ का कर लिया है सेवन, मेरी बिगड़ रही है हालत, बचा लो मुझे। इसके बाद एक निजी हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे परिजन, जहां डॉक्टरों ने रूपा को गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें भर्ती करने से कर दिया इनकार। इसके बाद उन्हें ले जाया गया झांसी मेडिकल कॉलेज, जहां कुछ घंटे चले इलाज के बाद उनकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में एक युवक ने मंगेतर को अश्लील वीडियो भेजकर युवती की तुड़वा दी शादी। सहेलियों और टीचर्स को भी उसने भेज दिए वीडियो। अब घर की गहने लेकर युवती को मिलने के लिए बुला रहा है वह। नहीं आने पर वीडियो वायरल करने की दे रहा है धमकी। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ प्रेमनगर थाने में दर्ज कराया मुकदमा। युवती का कहना है कि आरोपी के मोबाइल से वीडियो डिलीट करके बचाया जाए मेरा जीवन तबाह होने से। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
महोबा में घर के बाहर खेल रहे मासूम को कुचल गई स्कूल वैन, जिससे मासूम की हो गई दर्दनाक मौत। शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित रतौली गांव की है घटना। जानकारी के अनुसार घर के बाहर खेल रहा था राजकुमार का 1.5 वर्षीय पुत्र समर। इसी दौरान साई इंटर कॉलेज की वैन ने उसे ले लिया अपनी चपेट में। टक्कर इतनी गंभीर थी कि बच्चा गंभीर रूप से हो गया घायल। परिजनों के मुताबिक हादसे के बाद वैन चालक बच्चे को लेकर पहुंचे जिला अस्पताल, लेकिन हालत नाजुक देखकर उसे वहीं छोड़कर हो गया फरार। अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद समर को कर दिया मृत घोषित। मासूम की मौत से परिवार में मच गया कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी वैन चालक की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में बबीना विधायक राजीव सिंह पारिछा ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा मजबूत करने की है मांग। उन्होंने विशेष रूप से बबीना और रक्सा, बुढ़पुरा, हीरापुर, घिसौली, बरुआ सागर और तेहरौली तथा गबड़ा गांव और चिरगांव थाना क्षेत्रों के मध्य एक फायर ब्रिगेड गाड़ी तैनात करने का दिया है सुझाव। विधायक ने यह भी की है मांग कि जनपद की प्रत्येक तहसील और थाना क्षेत्र में भी इसी तरह की व्यवस्था की जाए लागू। आग लगने की घटनाओं पर दमकल गाड़ियों को तत्काल मौके पर पहुंचाना है इसका उद्देश्य। जालौन के आटा थाना क्षेत्र के सुनहेटा गांव निवासी 50 वर्षीय ब्रकपाल का मंगलवार देर रात कुटरा के जंगलों में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में फैल गई सनसनी। वन विभाग में संविदा पर वॉचर के पद पर तैनात थे ब्रकपाल और मंगलवार शाम से चल रहे थे लापता। परिजनों के अनुसार मंगलवार देर शाम तक नहीं घर लौटे ब्रकपाल तो उनकी तलाश कर दी गई शुरू। देर रात खोजबीन के दौरान जंगल के अंदर पड़ा मिला उनका शव। अर्धनग्न अवस्था में था यह शव, जबकि कुछ दूरी पर पाए गए उनके कपड़े। शरीर पर चोट और खरोच के निशान मिलने से परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। मृतक के बेटे कल्लू ने गांव के ही 4 लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने का लगाया है आरोप। पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में लोहिया पुल के पास बुधवार को एक सड़क हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से हो गया घायल। जानकारी के अनुसार एक कार ने बाइक सवार को मार दी टक्कर, जिससे हुआ है हादसा। घायल व्यक्ति की गुरसराय थाना क्षेत्र के मडोरी गांव निवासी 40 वर्षीय लालू पुत्र भागीरथ के रूप में हुई है पहचान। राहगीरों व पुलिस की मदद से एम्बुलेंस के जरिए घायल को ले जाया गया गुरसराय CHC, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जालौन के उरई में भाजपा विधायक गौरीशंकर वर्मा ने विकास कार्यों का पेश किया विस्तृत लेखा जोखा। उन्होंने स्वास्थ्य, सड़क, कृषि और बुनियादी सुविधाओं में हुए बदलाव को सरकार की बताया बड़ी उपलब्धि। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में हुआ है अभूतपूर्व विकास। स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर वार्ड की गई है स्थापना और 45 PG सीटें भी की गई हैं शुरू, जिससे क्षेत्र को भविष्य में विशेषज्ञ डॉक्टर का मिलेगा लाभ। हमीरपुर में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और वितरण व्यवस्था में अव्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां, बैनर और खाली गैस सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और गैस वितरण प्रणाली पर जताई नाराजगी। प्रदर्शन के दौरान राठ विधानसभा से सपा की पूर्व प्रत्याशी चंद्रावती वर्मा ने सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को आधार, बैंक और अब गैस सिलेंडर जैसी हर जगह कतारों में खड़ा कर रही है मौजूदा सरकार। विधायक ने कहा कि सरकार केवल बड़े लोगों के हित में कर रही है काम, जबकि सरकार ने पहले मुफ्त सिलेंडर देने का किया था वादा, जो आज हो गया है महंगा और लोग आज घंटों लाइनों में लगकर बड़ी मुश्किल से ले पा रहे हैं सिलेंडर।